हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट कंटिन्यूअस स्टडी पॉइंट बच्चों यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और जो भी बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। बच्चों, आपका मॉडल पेपर आया हुआ है बिहार बोर्ड का जो एग्जाम है 2022 में, उसका मॉडल पेपर बच्चों 5 मॉडल पेपर आया हुआ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश हर एक का आया हुआ है इंटरनेट से। तो बच्चों उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका मैथमेटिक्स में टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 100 आया, तो टोटल क्वेश्चन आप लोग का बोर्ड एग्जाम में डबल हो रहा है। अब उसमें से अगर आप दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो कि एक मॉडल पेपर में आपका 100 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, तो टोटल 5 मॉडल है, तो 5 मॉडल पेपर मिला के आपका 500 क्वेश्चन हो गया। और 500 क्वेश्चन कोई कम मात्रा नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। मतलब वही सब क्वेश्चंस बच्चों घूमता है, ऐसा नहीं है। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो तो वही सब सेम क्वेश्चंस, बस पैटर्न चेंज करता है। बस कहीं साइन कॉस यही सब थोड़ा बहुत चेंजिंग करेगा, पावर में चेंजिंग करेगा, कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं होता। इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मैथमेटिक्स का 5 मॉडल पेपर का सॉल्यूशन बच्चों बारी बारी से डेली बाय डेली मिल जाएगा। और बच्चों आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में भी यही करना है, सर का नोटबुक पढ़ना। आप जो भी सर के पास पढ़े हो, आप बेहिचक उस पर विश्वास कीजिए, उसका नोटबुक को पढ़िए। और अभी भी आपका जो 20 डेज बचा हुआ 1 फेब को आपका मैथ्स का एग्जाम है, अगर आप अच्छे से मन लगा के बच्चों पढ़ोगे तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आपका साइंस में 90+ मार्क्स आ सकता है अगर आप मन लगा के पढ़ रहे हो। अभी भी ज्यादा नहीं, कम से कम 6 आवर मिनिमम अगर आप स्टडी कर रहे हैं, और हर एक सब्जेक्ट को कम से कम 1 आवर, जैसे आप मैथमेटिक्स को कोशिश कीजिए 2 आवर्स देने का, फिजिक्स केमिस्ट्री को भी कोशिश कीजिए 2 घंटा देने का, फिर इंग्लिश हिंदी को भी थोड़ा समय दीजिए, ज़्यादा समय इंग्लिश हिंदी को नहीं देना है। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को आप 2-2 घंटा करके समय दे रहे हैं, और मॉडल पेपर पे फोकस कीजिए, क्योंकि बच्चों क्वेश्चंस वही आता है। केमिस्ट्री में जैसे बच्चों कुछ क्वेश्चंस आपका तो रसायन शास्त्र, जैसे कुछ बच्चा हिंदी मीडियम पढ़ता है तो कुछ एक रिएक्शन तो बेटा सेम ही आएगा, वो रिएक्शन चेंज नहीं होने वाला है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कार्बनिक का, जो भी कार्बनिक कंपाउंड बनता है उसका नाम चेंज नहीं हो सकता है। फिजिक्स का भी कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट आएगा, मैथ्स का भी ज्यादातर क्वेश्चन बच्चों डायरेक्ट आएगा। और ऐसा नहीं है ये मॉडल पेपर से क्वेश्चंस नहीं लड़ेगा, मॉडल पेपर से क्वेश्चन बच्चों लड़ता है, हर एक साल लड़ता है। बस ये नहीं कि पता चला मॉडल पेपर का हर एक क्वेश्चन आप जाके रट्टा मार लिए, रट्टा मारोगे फिर बेटा कुछ नहीं होगा। और लास्ट टाइम है, आपका कॉन्फिडेंस बच्चों अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, और बहुत सारे बच्चे का प्रिपरेशन रहने के बावजूद भी मार्क्स अच्छा नहीं आ पाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का प्रिपरेशन बहुत अच्छा रहता है, लेकिन लास्ट टाइम में वो थोड़ा सा भटक जाता है, ढंग से रिवाइज नहीं कर पाता है। आपको पढ़ाई से जुड़े रहना पड़ेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाए, तो जाके आपका रिजल्ट बेटर होगा। आपका प्रिपरेशन अगर है तब भी आप रिवाइज कीजिए, कुछ ना कुछ पढ़िए, एनसीईआरटी बुक पढ़िए, मॉडल पेपर पढ़िए, या जो भी है प्रीवियस ईयर पढ़िए, कुछ ना कुछ करते रहिए। ऑब्जेक्टिव बनाइए, क्योंकि 50% आपका ऑब्जेक्टिव है, तो अपने आप को बिजी रखना है पढ़ाई में, तो जाके आपका रिजल्ट बेटर होगा, नहीं तो रिजल्ट बिगड़ जाएगा। और जो बच्चे का प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, उतना दिन तक सर नहीं कर पाए, अब क्या करें? कुछ नहीं, आप मॉडल पेपर पर फोकस कीजिए, लास्ट टाइम अभी दिमाग को भटकाना नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री का जो भी बनाने वाला क्वेश्चन है मॉडल पेपर में, उसको बनाइए, समझिए, और जो याद करने वाला याद कीजिए। और थ्योरी पे भी फोकस कीजिए, थ्योरी का कुछ क्वेश्चन तो सेम घूमते रहता है। और मैथ्स का क्वेश्चन बच्चों हम सीना ठोक के बोल सकते हैं कि आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा लड़ेगा, बस थोड़ा सा क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगा। तो लेकिन आप रट्टा मत मारो, ये नहीं मॉडल पेपर पता चला रट्टा मार लिए मैथ्स का, कुछ ना कुछ चेंजिंग करेगा। तो हम जो मॉडल पेपर बच्चों आपको डिस्कशन करेंगे, बारी बारी से एक एक क्वेश्चन समझा देंगे आपको। आपके पास मॉडल पेपर होगा, आप मॉडल पेपर बगल में रखिएगा और तब जाके सॉल्यूशन देखिएगा, तो ज़्यादा फायदा होगा। और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो भी साथी आपका या जो भी जूनियर आपका क्लास ज्वाइन करना चाहता है, आप उसको ऑफलाइन क्लासेस के लिए बच्चों भेज सकते हैं। अर्सलाइन रोड में डीएजी चौक के पास है बच्चों, पूर्णिया में अपना कोचिंग चलता है। तो बच्चों आपका बारी बारी से हर एक क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन करते चलते हैं, मजा आएगा, उम्मीद करते हैं काफ़ी मजा आएगा लेक्चर में। और जरूर लेक्चर में मजा आए तो लाइक कमेंट बच्चों जरूर कीजिएगा। और डरने की कोई बात नहीं है, लास्ट मोमेंट है। जो बच्चे का प्रिपरेशन बच्चों अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, रिवाइज कीजिए। जिसका प्रिपरेशन नहीं, घबराना नहीं है, अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है, 20 डेज टाइम है, ढंग से पढ़िएगा, रिजल्ट ऑटोमेटिक अच्छा होगा। अभी भी आप 90+ मार्क्स ला सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर पे फोकस कीजिए, और सर का नोटबुक थोड़ा सा पढ़िए, जो सर आपको पढ़ाए हुए हैं, बताए हुए हैं, जहाँ भी आप पढ़े। तो बच्चों पहले आपका मॉडल पेपर 1 डिस्कशन करते हैं, और वो भी ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे बच्चों। मॉडल पेपर 1 जो आए हुआ आपका, और मॉडल पेपर 1 का ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा 100 ऑब्जेक्टिव बच्चों आपको इस लेक्चर में मिल जाएगा। और हम क्वेश्चंस बच्चों नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट बच्चों आपको समझाते चले जाएंगे। तो सबसे पहला बच्चों क्वेश्चंस है, कहीं कहीं बच्चों थोड़ा सा मिस भी है, क्योंकि इंटरनेट से कॉपी किया गया है, कहीं से पटना वटना से आता है। ये जेरोक्स बहुत नॉर्मल जेरोक्स किया हुआ है, पेज का क्वालिटी बहुत डाउन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बच्चों, साइन x डिग्री, यहाँ मिस कर गया है x डिग्री। ये तो क्वेश्चन फेमस है, इंटीग्रेशन में भी आता है और डिफरेंशिएशन में भी आता है।
और साइन एक्स डिग्री है। तो आप डिग्री का डिफ्रेंसिएशन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्लास में भी कितना बार डिस्कशन किए हैं, इधर ऑब्जेक्टिव करवा रहे थे क्लास में, फिर करवाए थे। तो साइन एक्स डिग्री है, तो नीचे भी आपको डिग्री देना पड़ेगा, क्योंकि चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो आप चेन रूल लगाओगे तो एक्स डिग्री नीचे भी देना पड़ेगा, और यहाँ डिग्री है मतलब डिवाइड किए हैं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो बेटा साइन का तो कॉस लिख, तो आप बेहिचक, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस, और साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस होता है, तो आराम से कॉस लिख दिए। एक्स डिग्री है तो एक्स डिग्री, लेकिन डिग्री है। यहाँ कुछ बच्चा सोचता है डीएक्स पे डीएक्स 1 हो जाएगा, बेटा बिल्कुल गलत है। ये स्टार क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा, साइन आ जाए या कॉस आ जाए या टेन आ जाए। और एक्स डिग्री है, और एक्स डिग्री को आप नहीं कर सकते हैं, पहले आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि 180 डिग्री कितना के बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाय 180, और एक्स डिग्री कितना हो जाएगा, पाई एक्स बाय 180। तो यहाँ पे आपको बेटा कष्ट करना है थोड़ा सा, पाई बाय 180 एक्स लिख देना है, और ये आपका बाबू याद रखना है, ये स्टार है बच्चों, इसको याद रखना है, मजा आ जाएगा। ये क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, इंटीग्रेशन का है, डिफरेंशियल 100% दावा है भैया, सीना ठोक के बोल रहे हैं आएगा। तो ये कॉस एक्स डिग्री, और ये पाई बटा 180 बेटा कांस्टेंट है, पाई बटा 180 आगे आ जाएगा, और dx बाय dx, और बेटा dx बाय dx आपको पता होना चाहिए कि dx बाय dx मतलब x का डिफरेंशिएशन 1, या सोचो dx में dx कट गया तो पाई बाय 180 और कॉस x डिग्री। तो बहुत ही लाजवाब बच्चों क्वेश्चन है कि आप यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस लिखिए, लेकिन पहला ही ऑप्शन आपको कुछ ना कुछ गलती दिया होगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है कॉस x डिग्री, जानता है बच्चा हड़बड़ा के टिक मार देगा, जो कि नहीं मारना है टिक। अब दूसरा दिया हुआ है पाई बाय 180 कॉस पाई एक्स बटे 180, मतलब चेंज जो ये लोग बेटा किया है, एक्स डिग्री के जगह भी यही रख दिया है, पाई एक्स बाय, अगर डिग्री में देता तो और मजेदार ऑप्शन होता, चलिए नहीं दिया है, तो ये ऑप्शन आपका बच्चों, ये ऑप्शन पाई एक्स बाय 180 मतलब एक्स डिग्री के जगह रख दिए पाई एक्स बाय बेटा 180। तो यहां से आपका आंसर बच्चों मैच करेगा, ऑप्शन बेटा बी मैच करेगा। अब आते हैं बच्चों सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बच्चों आपको दिया हुआ है। अच्छा एक दिमाग अगर आप लगाइएगा बेटा, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 12 नंबर में कॉस एक्स डिग्री का फिर से इंटीग्रेशन करने दे दिया है, तो मतलब देखिए रिपीट कर रहा है, मतलब 12 नंबर भी ऐसा करते हैं, साथ ही साथ बना लेते हैं बच्चों। 12 नंबर में क्या बोला है, कॉस एक्स डिग्री का इंटीग्रेशन। अब देखो बेटा फिर से वही प्रॉब्लम, मतलब कॉस एक्स डिग्री का इंटीग्रेशन बेटा आप तो कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये डिग्री है और ये एक्स जो है ये रेडियन है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज क्या, सेम बच्चों अब हम नहीं सॉल्व करेंगे, यहीं से कंसेप्ट लगाना है कि 180 डिग्री पाई के बराबर 1 डिग्री पाई बटे 180 और x डिग्री पाई x बाय 180। तो यहाँ से कॉस और यहाँ पे लिख दीजिए पाई x बाय 180, और बेटा कॉस का इंटीग्रेशन बेटा होता है माइनस, नहीं कॉस का तो साइन होता है, जब जब इंटीग्रेशन करने के बाद को आए तब माइनस लगेगा। तो साइन पाई एक्स बाय 180, और जो एक्स के आगे लगा हुआ बच्चों उसको डिवाइड कीजिए, ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए कि साइन का कॉस का इंटीग्रेशन या किसी भी फंक्शन के इंटीग्रेशन करते हैं, जो मल्टीप्लाई में रहता है वो डिवाइड हो जाता है। तो ये पलट के 180 बाय पाई। अब ऑप्शन देख लेते हैं कि डिग्री में, चलो ये बहुत लाजवाब है, ये आपका डिग्री में दिया, मतलब इसको फिर से क्या लिख दिया है, एक्स डिग्री। तो ये ऑप्शन बच्चों इसका ए मैच कर जाएगा, बहुत ही लाजवाब है। यहाँ तो आपको रेडियन में ही पाई एक्स बटे 180 में आंसर बोल दिया था, और यहाँ देखिए बोले ना कॉस का यानी कोई भी डिग्री का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या कर सकता है, 10 दे सकता है, 10 एक्स डिग्री दे सकता है, क्या दे सकता है, यही सब दे सकता है, साइन दे सकता है, कुछ भी दे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से बना सकते हो। अब आते हैं बच्चों 1 नंबर 12 नंबर आपका कवर हो गया, बहुत ही अच्छे तरीके से बेटा एक्सप्लेन करेंगे, आप आराम से शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच में, जो भी 2020 का अपीयरिंग स्टूडेंट सब है बच्चों। तो यहाँ से डी बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन कॉस रूट एक्स प्लस 5, कोई दिक्कत नहीं, हम तो सीधा अपना यूट्यूब लेक्चर पहले ही अपलोड किया हुआ है कि बेटा सेटिंग करना है, और जैसे ही सेटिंग करोगे आपका कहानी खत्म है। हमको कॉस के अंदर में जो चीज है वो नीचे छाप देना है, क्योंकि कॉस का इंटीग्रेशन तो हमको मालूम है कि कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन होता है, को का इंटीग्रेशन सॉरी बच्चों डिफरेंशिएशन, को का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, लेकिन को के साथ क्या लगा हुआ है, रूट एक्स प्लस 5 कॉस। तो जो है वो नीचे छापो, और डिवाइड किया तो बेटा क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और डी एक्स और कॉस का हो जाएगा डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और रूट एक्स बच्चों प्लस माइनस में अलग अलग, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स और 5 का 0। तो फाइनल आंसर आप लिख दीजिए साइन ऑफ रूट एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। ठीक है बच्चों, तो आपका ऑप्शन बेटा मैच कर जाएगा, ऑप्शन आपका सी मैच कर गया।
अब आते हैं बच्चों डी नंबर में, 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का तो क्वेश्चन भरा रहता है, ई और एक्स क्यूब रूट दिया बच्चों, क्यूब रूट। तो क्या दिक्कत है भैया, इसमें भी तो वही करना है, सेटिंग करना है। मतलब ई की पावर का बहुत ही अच्छे तरीके से हम बोले हैं कि भैया एक्सपोनेंशियल, मतलब ई की पावर एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन भी वही होता है और इंटीग्रेशन भी वही होता है। बड़ा लाजवाब, मतलब ई की पावर कुछ भी देंगे तो उसका डिफरेंशिएशन भी वही होगा और उसका इंटीग्रेशन भी वही होगा, और डिफरेंशिएशन भी वही, इंटीग्रेशन भी वही। लेकिन ई पे पावर कौन चढ़ गया है, ई पे पावर क्यूब रूट एक्स चढ़ गया है। तो यहाँ क्यूब रूट एक्स दे दीजिए, और क्यूब रूट एक्स से आप डिवाइड किए तो क्यूब रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ई की पावर का डिफरेंशिएशन वही का वही, और लेकिन क्यूब रूट का मतलब होता है बेटा पावर कितना, 1/3, और पावर का इंटीग्रेशन होता, डिफरेंशिएशन, सॉरी बच्चों इंटीग्रेशन निकल जाता है मुंह से, पावर का डिफरेंशिएशन होता है, पावर आगे आता है और एक पावर घट जाता है, और एक पावर घटेगा तो आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए बेटा, 3 1 में से 3 गया, -2/3, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों आपका सी मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 का सी मैच कर गया। अगला क्वेश्चन बच्चों 4 नंबर में दिया है 10√5x, मतलब रूट में ही 5x है, तो 10√5x। इसको बच्चों पहले आप नोट कर लीजिए, जल्दी से देख लीजिए, नोट नहीं भी कीजिएगा, बस समझते चलिए, मजा आ जाएगा। अब 10√5x दिया, मतलब रूट के अंदर ही 5x दे दिया, तो 10√5x, तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 4 नंबर ध्यान से देखिएगा, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर। और अगर 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, सीधा मेरे तरीका से बच्चों, जो बच्चे को नहीं भी आता है वो बच्चे भी समझ सकता है आसानी से। और जरूर बच्चों आप लोग का सहयोग का जरूरत है, चैनल को अगर आगे बढ़ाना है तो आप लोग जब तक शेयर नहीं कीजिएगा चैनल आगे नहीं बढ़ेगा। तो कोशिश कीजिए बच्चों, चैनल को जितना ज़्यादा हो सके बच्चों शेयर कीजिए, कोऑपरेट करते चलना है कोचिंग को बच्चों, तो कोचिंग आगे बढ़ते चलेगा। अब डिफरेंशिएशन करना है 10√5x, और मॉडल पेपर बेटा पूरा फोकस करना, हम चारों पांचों मॉडल पेपर का सॉल्यूशन डाल देंगे और आएगा ही आएगा यही क्वेश्चन, 10√5x। अब 10√5x, तो 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, लेकिन 10 के अंदर में कौन चले गया, √5x, तो 10√5x, तो नीचे भी आप डाल दीजिए √5x, और √5x से डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई, समझो ना कुछ आता ही नहीं है, बैलेंस कर रहे हैं बेटा, बैलेंस कर रहे हैं, मतलब 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, तो 10 के अंदर में √5x गया तो √5x डाल दीजिए, और 10 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर √5x, और यहाँ पे क्या करो कि √5 को अलग कर दो, √5 को अलग कर दिए, या तो यहाँ भी चाहेंगे तो चेन रूल अभी हम लगा देते, यहाँ भी चाहेंगे तो चेन रूल लगा सकते हैं, लेकिन समय बर्बादी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ भी चाहेंगे तो रूट के अंदर 5x है तो नीचे 5x दे दीजिए, लेकिन समय बर्बाद करने से क्या फायदा 5x देने से। आप क्या कीजिए, √5x है तो रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x, तो √5 जो कांस्टेंट है, नंबर है, उसको बाहर कर दीजिए और यहाँ सिर्फ √x को छोड़ दीजिए, और ये सेक स्क्वायर √5x, और वो वाले √5 को आप आगे लिख दीजिए, और √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1/2√x, √5, 10 का सेक स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया। मजा आ गया, वो कितना आसान आसान क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, और हम लोग घबराए हुए हैं कि भैया नहीं पास हो पाएंगे या रिजल्ट अच्छा नहीं हो पाएगा। आप मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़िए, लास्ट टाइम इधर उधर माइंड को भटकने का कोई जरूरत नहीं है, मॉडल पेपर को बेहिचक पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए, ये नहीं कि रट्टा मार रहे हैं, ऑप्शन रट्टा मार लिए, 90+ नंबर आएगा मेरा दावा है। अब यहाँ से क्या करो 1/8, और पूरा सॉल्यूशन हम तो आप लोग को दे ही रहे हैं, ऐसा नहीं आपको रट्टा मारना, पूरा पांचों मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मिल रहा है आपको 1/8। तो ये तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है, और ये x की पावर 4 ऊपर जाएगा तो x की पावर -4 हो जाएगा। और बेटा हमको कुछ नहीं आता, तुमको कुछ आता ही नहीं है, सीधा पावर का डिफरेंशिएशन होता है, पावर आगे आता है, एक पावर घट जाता है, इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाता है, सेम उल्टा रिश्ता चलता है। अब ये पावर 4 था, नीचे ऊपर गया -4 पावर, और पावर आगे आएगा और एक पावर घट जाएगा, और ये 4 दूना 8 कट जाएगा, तो -1/2, और ये x पे पावर -5, फिर से वो निगेटिव पावर को आप नीचे लेके आ जाइए तो पॉजिटिव 5 हो जाएगा पावर। और ये आपका ऑप्शन नंबर देखिए बड़ा ही मजेदार है, ऑप्शन नंबर आपका ए मैच कर गया, मजा आ गया। ये सी पिछला में, इस बार ए आया। अब थोड़ा 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, 6 नंबर क्वेश्चन हम स्टार लगा रहे हैं, जैसे पहला नंबर में स्टार लगाए थे, ये सब क्वेश्चन थोड़ा अच्छा और आएगा ही आएगा, आएगा तो यही सब टाइप का, लेकिन ये सब क्वेश्चन अगर आएगा तो हम लोग से छूटना नहीं चाहिए।
अब देखिए 6 नंबर में स्टार क्यों लगाए हैं, डिफ्रेंसिएशन करने बोला है और दिया है log x पे पावर a और b पे पावर x, इसीलिए बोले थे बच्चों ये क्वेश्चन आपका मज़ेदार है। और क्यों मज़ेदार है आपको समझ में आ गया होगा, log x पे पावर a और b, तो यहाँ से आपको एक प्रॉपर्टी जाना चाहिए कि log जो है मल्टीप्लाई से प्लस हो जाता है। जो भी मेरा क्लास अटेंड किया होंगे उसको समझ में आया होगा। log का लेक्चर ही वैसे बच्चों डाला हुआ है, लॉगरिथमिक करके, बेसिक मैथमेटिक्स करके। तो log सीधा याद रखिए गुना का रिश्ता प्लस से होता है, भागा का रिश्ता माइनस से होता है। तो log mn है तो log m प्लस n, और log अगर m बाय n है बेटा तो क्या हो जाएगा log m माइनस log n, भागा से माइनस और गुना से प्लस। और ये 10th में हम लोग यूज किए हुए हैं कि log का रिश्ता गुना से प्लस होता है और भागा से माइनस होता है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि यहां से हम लोग पहले इसको तोड़ देते हैं। log जो है इंटू से क्या हो जाएगा, पहले प्लस, तो पहले इंटू से प्लस कीजिए। अब फिर क्या कीजिए, log जो है log में पावर आ गया था, मेरे तरीके से बेटा बोलिएगा, log में क्या हो जाता है पावर आ गया था, और स्टार है स्टार, log में पावर क्या हो जाता है आगे आ जाता है। तो log में पावर को हम लोग आगे ला लिए, और log में पावर आगे आता है वो नहीं लिखे हैं, लेकिन याद रखिए log a की पावर n है तो n आगे आ जाएगा, और गुना से प्लस, भागा से माइनस। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, ये a कांस्टेंट है तो आगे आ जाएगा, और log x, और ये x तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये log b कांस्टेंट है तो ये आगे आ जाएगा, और a log x का 1 बाय एक्स प्लस log b और dx बाय dx 1। तो फाइनल आंसर बेटा आ गया a बाय एक्स प्लस log b। देखिए कितना मजेदार आंसर, और ये पेपर का सबसे इस मॉडल का बढ़िया क्वेश्चन मानिए इसको आप। तो 6 का ऑप्शन आपका बेटा ए मैच कर गया, और सब ऑप्शन तो बकवास है, ऑप्शन ए मैच कर गया। इसको हम चाहेंगे फिर से एक बार रिपीट करेंगे कि log मल्टीप्लाई से प्लस होगा, और ये पावर ए आगे आएगा, एक्स पावर आगे आएगा, और log b आगे आएगा, नंबर कोई भी आगे आएगा, x dx बाय dx 1, और a आगे आएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, और यहाँ से आंसर आ गया a बाय एक्स प्लस log b, जो कि ऑप्शन नंबर ये। इस क्वेश्चन पे आप एग्जाम के दिन जब रिवाइज कीजिएगा तो इसमें स्टार लगा रखिए, पहला नंबर में स्टार लगाइए, 6 नंबर में, 12 नंबर में स्टार लगाइए। ये सब क्वेश्चन आप एग्जाम के टाइम में जरूर ही रिवाइज करके जाइएगा, देख के जाइएगा एक नजर, तो वहाँ खटाक बन जाएगा। अब अगला देखिए 7 नंबर में क्या दिया है, डी बाई डी एक्स मतलब डिफ्रेंसिएशन। देखिए सेक एक्स माइनस 1, तो बच्चों हम क्लास में कितना टाइम बोल चुके हैं कि हम लोग सेक पे तो काम करते ही नहीं है। हम लोग जब भी काम करेंगे बेटा सेक पे काम नहीं करेंगे, हम लोग काम किस पे करेंगे, कॉस पे। तो सेक को आप तोड़ दीजिए, तो सेक को क्या करिए, तोड़ दीजिए। तो तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस माइनस 1, 1 बाय कॉस प्लस 1, और एलसीएम जल्दी से अगर ले रहे हैं तो जल्दी से लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस बटे 1 प्लस कॉस। सर वो नीचे वाला कॉस कहाँ गया, तो नीचे वाला कॉस आपका कैंसिल हो गया, कट गया, डिनोमिनेटर पार्ट आपका क्या हो गया, कट गया। और यहाँ से 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला, पूरा फॉर्मूला, अब जिस बच्चे को नहीं आता है तो हम आपको रटवा रहे हैं कि 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। मतलब जब माइनस रहता है, क्या रहता है बच्चों, माइनस, तो साइन को भेजता है, और प्लस रहता है तो किसको भेजता है, कॉस को भेजता है। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और ये 2 और 2 कैंसिल, और बच जाएगा कितना। और ये बात का भी टेंशन सर, जैसे देखिए हम ही आप लोग को बोले कि स्क्वायर पर रूट लगा है तो मोड लगेगा, लेकिन आप लोग का बोर्ड लेवल का क्वेश्चन हर एक पॉजिटिव के लिए ही रहता है, तो आप स्क्वायर को रूट खा लो। लेकिन अगर बात आता है तो स्क्वायर पे जब भी रूट लगता है तो मोड लगता है। लेकिन फिर बोर्ड का एग्जाम बेटा देने जा रहे हैं, बिहार बोर्ड, टेंशन उतना नहीं लेना है। तो डी बाई डी एक्स और रूट हट जाएगा तो 10। अब 10 का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर, लेकिन 10 के अंदर में आपका कौन है, x बाय 2, तो जो है वो डिवाइड मल्टीप्लाई, कितना आसान है। मतलब सीधा तुम सोचो ना कि 10 का डिफरेंशिएशन तुमको पता है सेक स्क्वायर, लेकिन 10 के अंदर में x रहता तब ना सेटिंग होता, तब ना सेटिंग नहीं हो रहा है। अब सेटिंग कर दीजिए, बिना सेटिंग का बेटा कुछ नहीं होने वाला है। 10 का सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 और इसका 1 बाय 2, तो फाइनल आंसर देख लीजिए आपका ऑप्शन सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 और नीचे में 2 से भागा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका नहीं सॉरी बच्चों, बी सॉरी गलती से डी लिख दिया, तो बी मैच करा, डी में तो कुछ और ही ऑप्शन है। चलिए बच्चों आप इसको जल्दी से नोट करिए या समझते चलिए। अब आगे देखिए फिर से क्वेश्चंस आप लेकिन देखते चलिए, क्वेश्चंस आप ही लोग को जल्दी देखते चलना है, और जिसमें स्टार लगा रहे हैं उसको तो बेटा आपको फोकस करना ही करना है, वो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है 8 नंबर में, tan इनवर्स cos x प्लस 1,
और ये लेक्चर को बेटा जितना हो सके शेयर करना जो नहीं भूलना है, पूरा शेयर करते चलना है। मतलब टेन इनवर्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स माइनस। अब देखिए आपको दिमाग लगाना है, आगे आपका टेन इनवर्स दिया हुआ है, आगे क्या दिया हुआ है, टेन इनवर्स, और अंदर में दिया है साइन कोस। ये तो बिल्कुल गलत बात है। अगर बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर भी क्या होना चाहिए था, टेन इनवर्स। तो अंदर भी अगर टेन इनवर्स हो जाए तो मजा आ जाता। नहीं है टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स बनाने में अपने लोगों को कितना टाइम लगेगा, तुरंत बना लेंगे। डिफ्रेंसिएशन करना है, लेकिन टेन इनवर्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स मतलब डिवाइड ये। अब देखिए बाहर आपका टेन इनवर्स है। अब कुछ बच्चा क्या करता है, यहाँ पे मिस्टेक देखिए क्या करते हैं आप लोग एग्जाम में, और बोलते हैं क्वेश्चन लेंदी था। मिस तो आप लोग खुद ही कर देते हैं। मतलब यहाँ पे क्या करता है बेटा, चेन रूल लगा देता है। इतना बड़ा बड़ा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप चेन रूल लगाइएगा तो आंसर तो मैच करेगा ही नहीं। तो आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ टेन इनवर्स है तो अंदर में भी आपको टेन बनाना है। तो सर कैसे बनेगा, अरे यार सब जगह ऊपर भी डिनोमिनेटर, सब जगह क्या करिए, कॉस से भागा दे दीजिए, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। होता है या नहीं होता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो हमको नीचे देखना है बेटा, नीचे क्या होता है, तो नीचे कॉस होता है तो कॉस से हर जगह भागा कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स, ये वन हो जाएगा, और ये हो जाएगा टेन एक्स, और ये हो जाएगा वन माइनस टेन एक्स। और यहाँ से आपका एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, टेन इनवर्स, और ये फॉर्मूला हो जाएगा टेन पाई बाय 4। और ये भी याद करने का तरीका हम बता देते हैं अभी तुरंत। अब बताइए, आप ही दिमाग लगाइए कि वन किसका वैल्यू होता है, 45 डिग्री का, और टेन 45 मतलब पाई बाय 4। तो टेन ए प्लस टेन बी बाय वन माइनस, अगर प्लस है तो ऊपर प्लस का फॉर्मूला बनेगा, और माइनस रहेगा तो माइनस का। मतलब अगर वन प्लस टेन थीटा बटे वन माइनस टेन थीटा रहा तो फॉर्मूला सर नहीं याद हो रहा है तो प्लस थीटा दे दीजिए, यहाँ पाई बाय 4, क्योंकि वन किसका वैल्यू होता है, टेन 45 का। और अगर ऊपर माइनस रहा, दोनों फॉर्मूला, यही सब तो टेक्निक है एग्जाम में जल्दी से ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा। और यहाँ पे टेन वन किसका वैल्यू होता है, मन ही मन सोचो, याद नहीं करना, वन किसका वैल्यू होता है 45 का, माइनस है तो पाई बाय 4 माइनस थीटा, ऊपर अगर प्लस है तो प्लस, और ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर वाले का चलता है तो ऊपर प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला। और यहाँ से टेन इनवर्स और टेन एक दूसरे को खत्म कर देगा, और खत्म करने के बाद क्या बचेगा, पाई बाय 4 प्लस एक्स, और पाई बाय 4 का डिफ्रेंसिएशन 0, एक्स का डिफरेंस। देखिए वन आंसर लाने के लिए आपको कितना पसीना बहाना पड़ा। तो यहाँ से, वैसे पसीना तो मेरा ही चल रहा है बच्चों, तो यहाँ से बच्चों ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया। अब चलते हैं बच्चों आगे। आगे 10 नंबर का और 9 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बकलोहा क्वेश्चन बोला जाए इसको। क्या बोला है, 1/2 साइन स्क्वायर एक्स। अब 1/2 तो आपका नंबर है, अगर 1/2 आपका कांस्टेंट है तो 1/2 आप क्या करिए, बाहर कर दीजिए, 1/2 उड़ा दीजिए, वहां से बाहर लाइए आगे। और साइन पे पावर 2 है, ध्यान से देखिए, पावर का डिफरेंशिएशन होता है, पावर आगे आता है, एक पावर घट जाता है, लेकिन जिसपे पावर है वही नीचे होना चाहिए। मतलब x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। लेकिन मेरे तरीका से याद कीजिए कि पावर आगे आएगा और एक पावर घट जाएगा, तो पावर आगे आएगा, एक पावर घट जाएगा, तो लेकिन जिसपे पावर है वो नीचे, और भागा किए तो क्या करिए, गुना करिए। और यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, पावर आगे आएगा, एक पावर घट जाएगा तो एक बच जाएगा, और साइन का कॉस। और ये देखिए 2 और 2 आपका रेडी था कटने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आंसर तो आपका साइन कॉस आ गया, और एक भी ऑप्शन देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का खेल, ये ऑप्शन नहीं है। मतलब आपको 1/2 को रहने देना था, नहीं काटना था 1/2 को, क्योंकि हर ऑप्शन में आपका डिवाइड में 2 है, मतलब नहीं काटना था। और ये जो था 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला आपको फिर से याद, यहीं पे तो आप लोग फंसते हैं, यहीं पे जो फॉर्मूला याद नहीं रहता है, तो आपको याद करना है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब अगला देखिए, अगला तो बहुत बेवकूफ बनाया है, अगला तो बहुत बेवकूफ बनाया है। ये 10 नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर पे पावर 9। अब इसका इंटीग्रेशन करने बोलता है। अब ये क्वेश्चन सब आपका एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। मतलब कुछ बच्चा सोच रहा है कि यार क्या करे नहीं करे, स्टार लगा लीजिए इसको। अरे यार क्या करना है, एक्स पे पावर 2 है, पावर ये आपको कंसेप्ट आना चाहिए, ए पे पावर एन और पावर एम एन है तो डायरेक्ट ए पे पावर एम एन हो जाएगा। माथा का दर्द क्यों कर रहे हैं आप क्वेश्चंस को, डायरेक्ट आप 2 और 9 कितना हो जाएगा बेटा 18। आप लोग झूठ का टेंशन ले रहे हैं। और 18 पावर है, एक्स पे पावर 18, और पावर का इंटीग्रेशन होता है बेटा, एक पावर बढ़ जाता है
और उसी से भागा। आपको अगर प्रैक्टिस है, मेरा क्लास अटेंड किए हैं तो डायरेक्ट 19 लिख दीजिए, क्योंकि एक पावर बढ़ता है उसी से भागा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर जाएगा। बस कांस्टेंट सी के जगह क्या दिया है, के दिया है। तो यही सब जो है उलझ जाता है। और देखिए कितना बेवकूफ बना है, ऑप्शन नंबर में 10 कर दिया है पावर, मतलब एक्स स्क्वायर पे पावर 10 फंसा रहा है आप लोग को। एक्स स्क्वायर पे पावर 10 दे रहा, सोच रहा बच्चा लोग को याद नहीं होगा तो 9 की जगह 10 लिख देगा एक बढ़ा के। तो ये क्वेश्चन आपका अच्छा ऑप्शन के तौर पर देखिएगा। ऑप्शन को अगर आप ढंग से देख रहे हैं तो ऑप्शन बहुत अच्छा दिया है। 11 नंबर बच्चों दिया है 1/, ये तो बकवास है, फिर ये तो बनाना नहीं है बच्चों 11 नंबर में। नहीं, इंटीग्रेशन है, सॉरी बच्चों, इंटीग्रेशन दिया है x-2 का होल स्क्वायर। इसका आपको फॉर्मूला आना चाहिए -1/x। x का काम बस कौन कर रहा है, x-2। 1/x का डिफ्रेंसिएशन होता है -1/x², तो 1/x² का इंटीग्रेशन होगा -1/x² प्लस c। और हर जगह आपका बच्चों k यूज किया है, तो इसमें बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। बस आंसर ऐसे दिया है k माइनस, तो c के जगह k यूज कर दिया, इसको उधर लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, अब 12 नंबर तो डिस्कशन कर चुके हैं बेटा, फिर से डिस्कशन नहीं करेंगे। 13 नंबर फिर आते हैं, ये डिस्कशन हो चुका है। 13 नंबर देखिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, बच्चा को फंसा रहा। अरे यार cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा। थोड़ो 3 थीटा मत पढ़ो तुम, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो cos 90 माइनस 3 थीटा आपका क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा। और साइन का इंटीग्रेशन होता है cos, और थीटा के साथ 3 लगा है तो 3 से भागा कर दीजिए, के दे दीजिए और यहाँ माइनस लगा दीजिए, क्योंकि जब जब इंटीग्रेशन करने के बाद को आता है तब तब क्या लगाते हैं, माइनस। और cos 90 माइनस क्या हो जाएगा, साइन, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos, और 3 जो है लगा हुआ भागा कर दीजिए। 14 नंबर आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है कि कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कॉसेक का इंटीग्रेशन होगा लॉग कॉसेक माइनस कॉट। नहीं लिखना है बच्चों, इसको आप मार दीजिए टिक, लॉग कॉसेक माइनस कॉट। और सेक में याद रखिएगा, जब लॉग कॉसेक था, को था, इंटीग्रेशन करने के बाद कॉसेक माइनस कॉट हुआ, और सेक का बच्चों लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक में प्लस रहता है, को में माइनस लगता है। अब आते हैं बच्चों 14-15 आप कर लीजिए आराम से। अब आते हैं 16 नंबर। 16 नंबर बेटा क्या है, डेफिनेट का क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का, और 0 से आपका π/2 और साइन 4x। क्या दिक्कत है, उड़ा देंगे क्वेश्चन को तुरंत। साइन का इंटीग्रेशन होता है cos, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos जो है छाप दीजिए। क्लास में भी हम डिस्कशन कितना बार कर चुके हैं, साइन का cos x के साथ 4 है, 4 से भागा। लेकिन एक बात आपको दिमाग रखना है कि x के जगह x नहीं है, 4x है, तो जो है उससे भागा मार दीजिए, बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको अगर भी बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4x को पहले t मानिएगा तब डिफ्रेंशिएट करिएगा, बहुत टाइम लगेगा। तो साइन का माइनस cos 4x और 4 से भागा। अब -1/4 को बाहर ही कर देते हैं, ये माइनस और 1/4 को एक बार x के जगह क्या रख देते हैं, π/2, और एक बार x के जगह क्या रख देते हैं, 0। और इसको सॉल्व करेंगे, -1/4, और ये हो जाएगा cos 2π, और ये हो जाएगा cos 0। और देखिए यहाँ पे 0 डिग्री होता है और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो cos 2π का वैल्यू भी 1 होता है, क्योंकि एक चक्कर जब मार का आइएगा 2π। और हम बहुत अच्छे से क्लास में डिस्कशन किए हुए हैं कि cos 0 1, तो उस जगह पे सब आदमी 1 होगा, उस साइड +1, इस साइड -1, और 2π तो घूम के वहीं आ जाएगा, तो ये भी 1, ये भी 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि आंसर बच्चों 0 इसलिए होगा, cos 2π का वैल्यू भी 1 होगा, cos 0 का वैल्यू भी 1 होगा, 1 में से 1 गया 0, और 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका बच्चों ए मैच कर रहा है। फिर 17 नंबर में दिया है साइन -π/2 से π/2, इसको जल्दी से बेटा नोट कर लीजिए आप। साइन कहां से कहां दिया है, -π/2 से, तो इसका भी आंसर 0 आएगा, क्योंकि साइन का बेटा एक तो आपको fx पे अगर काम करना है, अगर प्रॉपर्टीज आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप डायरेक्ट बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन का इंटीग्रेशन cos और -π/2 से कहाँ जा रहा है, +π/2। और याद आपको एक प्रॉपर्टीज रखना चाहिए, डेफिनेट का भी 1 शॉट लेक्चर बच्चों अपलोड है, आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, आप सर्च कीजिए 1 शॉट लेक्चर कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट करके। तो 1 शॉट का लेक्चर हर एक बोर्ड लेवल के पर्पज से ही दिया हुआ है, ज़्यादा डीपली नहीं गए, बस बोर्ड लेवल में जो रहता है वो दिया हुआ है। तो आप डेफिनेट 1 शॉट का लेक्चर सर्च कर लीजिए, अपना कोचिंग के प्ले लिस्ट में चले जाइए, कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट सर्च कर लीजिए, और उसके बाद प्ले लिस्ट में जाके बच्चों 1 शॉट का लेक्चर देख लीजिए। और 1 शॉट लेक्चर सब डेफिनेट का दिया हुआ है, 40-50 मिनट का होगा। तो इसका प्रॉपर्टीज अगर आता 17 नंबर में तो मजा आ जाएगा, -π/2 से π/2 और साइन x dx। साइन का अगर याद हो डायरेक्ट लिख दीजिए, cos को है तो माइनस, और -π/2 से +π/2, माइनस को बाहर ही रख दीजिए,
एक बार पाई बाई 2 रखिए, एक बार माइनस पाई बाई 2। और कॉस निगेटिव 50 लेता है तो कॉस 90, पाई बाई 2 मतलब 90, कॉस 90 जीरो, आंसर जीरो। या अल्टरनेट अगर आपको याद है, ये तो कुछ किया ही नहीं, मतलब कॉस 90 का वैल्यू बेटा क्या हो गया, जीरो। और माइनस है तो कॉस निगेटिव 50 लेता है, तो कॉस निगेटिव 50 लेता है तो कॉस 90 का दोनों का जीरो, तो जीरो में से जीरो गया जीरो। और अगला हम लोग ये कर सकते थे कि एफ एक्स जो है बच्चों आपका क्या है, साइन एक्स। और माइनस ए से प्लस ए जाता है तो हम लोग एफ ऑफ माइनस एक्स चेक करते हैं, तो साइन निगेटिव कहाँ फेंकता है, बाहर, क्योंकि माइनस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ किसका होता है, कॉस का। कॉस तो निगेटिव 50 लेता है, ये बाहर फेंकता है, मतलब ये माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर माइनस ए से प्लस ए गया है और माइनस ए से अगर प्लस ए गया है तो आपका डायरेक्ट अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाए तो आंसर आप जीरो लिख दीजिए, काहे बनाइएगा। अगला दिया है 5x + 4। अब ये क्वेश्चन जो है ना, कुछ बच्चे देखिए मिस्टेक करके कैसे बनाते हैं, 0 से 5 दिया है तो 5x + 4 का, कुछ बच्चा इसको अलग अलग बनाता है, मतलब 5x का इंटीग्रेशन अलग, 4 का अलग। अगर अलग करके बनाइएगा तो आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा, हम कैलकुलेशन बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। आप सीधा क्या कर दीजिए, 5x + 4 का होल स्क्वायर बटे 2, लेकिन x के साथ 5 लगा हुआ है तो 5 से भागा कर दीजिए, तो जल्दी बन जाएगा, समय बर्बाद नहीं करना है। कुछ बच्चे इसको क्या करता है, अलग अलग इंटीग्रेशन करता है, 5x का x²/2, 4 1 का इंटीग्रेशन x, समय बर्बाद होता है। आप सीधा क्या करिए, लीनियर है ना, x पे पावर 1 का टेंशन तो है नहीं, तो 5x + 4 का क्या कर दीजिए, 5x + 4 का होल स्क्वायर बटे 2, लेकिन x के साथ 5 लगा है 5 से भागा। अब कैलकुलेशन लंबा नहीं जाएगा, ये 1/10 को बाहर कर दीजिए, क्योंकि ये 5 और तो 1/10 बाहर, इसमें पुट कर दीजिए, एक बार x के जगह 5, फिर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखना, अब 0 रख दीजिए। और यहाँ से 5 25 25 मतलब 29, 5 5 25 4 29 का होल स्क्वायर, और यहाँ 0 और 4 का होल स्क्वायर। अब इसको भी कुछ बच्चा अगर सॉल्व करना चाह रहा है तो मत कीजिए सॉल्व, एक तरीका है कि a² - b²। कुछ बच्चा सोच रहा है 29 का स्क्वायर निकाल लेते, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, a - b, दिमाग दिया यार भगवान, दिमाग दिया है तो दिमाग का अप्लाई करो यार। साइंस सब्जेक्ट रखा है, कोई होम साइंस आप लोग थोड़ा रख रहे हैं, दिमाग नहीं लगा रहे हैं यार, दिमाग लगना चाहिए कि a - b और a + b, तब मजा आएगा साइंस पढ़ने में। और यहाँ से 29 में से 4 गया 25, और यहाँ 29 में से 4 जुड़ा 33, और ये देखिए 5 दूना 10, 5 पंचा 25, और 33 को 5 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 165/2, 3 5 15, 15 1 16। देखिए क्या आंसर मैच नहीं करेगा मेरा, आंसर मैच करेगा, ऑप्शन बी है। अब कुछ बच्चा 29 का स्क्वायर निकालेगा बैठ का, 4 का स्क्वायर तो 16 आपको पता, 29 का स्क्वायर निकाल का है, टाइम बर्बाद करेंगे यार। बेटा दिमाग लगाना, दिमाग भगवान आपको दिया है, ऐसा नहीं है दिमाग नहीं दिया, दिमाग को अप्लाई ही नहीं कर रहे आप। तो a - b a + b कर दीजिए, और यहाँ भी हम लोग आराम से सॉल्व कर दिए, और डायरेक्ट किए हैं, छेड़खानी नहीं करना, आप डायरेक्ट उसको करिए, डायरेक्ट अलग अलग करिएगा, समय लगेगा। अब 1 से 4 x√x दिया, 1 से 4 x√x dx। √x का मतलब कितना पावर, 1/2, और बेस अगर सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, जल्दी से जोड़ दीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 पावर, तो जुड़ के कितना हो जाएगा, 3/2। और पावर का इंटीग्रेशन होता है, एक पावर बढ़ जाता है और उसी से क्या करते हैं, भागा, और 1 से 4, और इसको क्या करिएगा, तो ये x पे पावर 5/2, यहाँ भी 5/2, और 1 से 4, तो ये 5/2 पलट के 2/5 हो जाएगा, साइड कर दीजिए। और यहाँ पे 4 पे पावर 5/2 माइनस 1 पे पावर 5/2, 4 को आप क्या लिखिएगा, 2 का पूरा एक एक कंसेप्ट समझा रहे हैं बच्चों। 1 पे कुछ भी पावर दीजिए 1 होगा, और ये 2 और 2 कैंसिल, 2 पे पावर 5 -1, 2/5, और यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, 32 - 1, 32 से कितना हो जाएगा, 32 में से किया 31/5, और काटिएगा तो 5, ये 6.2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 12.5 कटेगा ना, 5 6 30, 5 6 30, और 5 6 30, और 5 दूना 10, तो आपका ऑप्शन 12.4 बच्चों बी नंबर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है x - 1 बटे x² - 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब कुछ बच्चा अगर इसमें भी समय बर्बाद करेगा तो फिर दिक्कत वाली बात है कि x क्या दिया है, x - 1 बटे x² - 1, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। तो कुछ नहीं करना है, उसका पहले टुकड़ा कर दीजिए, आप जल्दी से देखिए, आप 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ आपको, आप जल्दी से बना लीजिए। x - 1 बटे x² - 1, तो x² - 1 का जल्दी से टुकड़ा कर लीजिए, क्या होगा टुकड़ा,
x माइनस वन एक्स प्लस वन जल्दी से कट गया, नीचे आपका बचेगा 1/x+1 और 1/x+ का इंटीग्रेशन क्या होगा log x। x का काम कौन कर रहा है x+1। तो कुछ क्वेश्चन अपने से भी जल्दी जल्दी बना लीजिएगा तो मजा आ जाएगा। जल्दी बना लिए कि नहीं बनाए, साथ साथ रखिए, आप मॉडल पेपर बगल में रखिए और बीच बीच में लेक्चर को शेयर भी कर दीजिए, जहाँ जहाँ आपके दोस्त सर्कल में फ्रेंड सर्कल में शेयर मार दीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन आपका उम्मीद करते हैं कंप्लीट हो गया है, जल्दी से बना दें। I = x माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, x माइनस वन नीचे वाला का टुकड़ा होगा x माइनस वन और x+1 dx, x माइनस वन कैंसिल, तो यहाँ से dx/x+1 और 1/x+1 का इंटीग्रेशन होगा log mod x+1। 1/x का इंटीग्रेशन सीधा log mod x+1 लिख दीजिए, क्या दिक्कत वाली बात है। अब मन कर रहा है 21 नंबर क्वेश्चन नहीं बनाने का, कारण कि पिछले बार लिमिट दिया हुआ था -π/2 से π/2, लेकिन इस बार देखिए रिपीट करना स्टार्ट हो गया क्वेश्चन। जल्दी से बैक गियर लगाइए और 17 नंबर पे चलिए। 17 नंबर क्वेश्चन भी यही था, -π/4 से +π/4। तो हम तो बोले थे कि प्रॉपर्टी लगाना है कि -π/4 से +π/4 अगर है तो f(-x) कीजिए, और f(-x) साइन नेगेटिव बाहर फेंका, तो इसका आंसर डायरेक्ट आप जीरो लिखिए, डायरेक्ट जीरो, समय बर्बादी नहीं करना। अगर कोई बच्चा मान के चलिए नहीं आता है तो साइन का इंटीग्रेशन कॉस हो जाएगा, जब जब इंटीग्रेशन करने के बाद को आएगा तो ये -π/4 से +π/4, -π/4 आप आगे कीजिए और यहाँ π/4 रखिए, यहाँ पे माइनस, लेकिन कॉस निगेटिव क्या करता है पचा लेता है। निगेटिव का मतलब कौन क्वाड्रेंट, फोर्थ किसका होता है कॉस का। तो अगर निगेटिव पचा लेगा जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू इसका होगा, आंसर क्या हो जाएगा जीरो। लेकिन आप -a से +a का प्रॉपर्टी लगा दीजिए। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, अब क्या बनाना यार, 22 नंबर भी वही है, -π/6 से ये सब यही तो देता है, जान के फंसाता है। अरे तो ये भी अगर f(θ) इसको आप मानिएगा तो tan(θ) और -a से +a जा रहा है, प्रॉपर्टी जाके देखिए तो tan ऑफ -θ, और tan निगेटिव कहाँ फेंकेगा बाहर फेंकेगा, तो ये -f(θ) के बराबर आ गया। डायरेक्ट आंसर जीरो लिखना, -a से +a अगर रहे, -a से कहाँ रहे, हम तो डायरेक्ट लिख ही देते हैं, -a से +a अगर sin x रहे, -a से a अगर tan x रहे, tan(θ) रहे, कुछ भी रहे, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट टिक मार का ये जीरो, क्योंकि साइन और tan ओड फंक्शन है, क्योंकि माइनस का मतलब फोर्थ में जाएगा, फोर्थ में साइन निगेटिव होता है और कॉस भी क्या होता है बच्चों निगेटिव होता है, दोनों का दोनों क्या होता है निगेटिव, और कॉस पॉजिटिव होता है। लेकिन ये दोनों का आंसर आप डायरेक्ट एग्जाम में टिक मार का ये जीरो, कोई डरने वाली बात नहीं, गलत होगा तो हम देख लेंगे। 23 नंबर आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा है, इसको दिमाग में रखिएगा, ये क्योंकि बराबर पूछते रहता है, ऐसा नहीं है नहीं पूछता है, तो ये बराबर पूछता है। क्या है क्वेश्चन, cos 2x बाय cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। cos 2x बाय साइन x बोलिए या cos x बोलिए, जो तो cos 2x का आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मतलब cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, और ऊपर वाले का टुकड़ा होगा cos x माइनस मतलब a माइनस बी, और क्या होगा a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, और नीचे होगा cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। तो यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, सीधा कुछ नहीं करना था, cos 2x का फॉर्मूला लगाना था, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरा a माइनस बी और a प्लस बी। बच्चों मजा आना चाहिए, मजा आ भी रहा होगा बच्चों, शेयर करते चलिए। और यहाँ से अब देखिए नीचे वाले को आप जैसे ही t मानोगे तो cos का डिफरेंशियल माइनस साइन, साइन का cos, तो नीचे वाले को t मान लीजिए, और डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं बच्चों log cos प्लस साइन प्लस c। आप बना लीजिएगा बच्चों जल्दी से, जैसे ही cos प्लस साइन को t मानिएगा तो साइन का डिफरेंशिएशन cos, cos का माइनस साइन, सेटिंग होगा, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। सॉरी बच्चों। 24 नंबर बच्चों दिया हुआ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। पूरा क्वेश्चन बच्चों कवर करते हैं, हर एक बच्चे हर तरह के बच्चे रहते हैं क्लास में बच्चों, कुछ बच्चे को जल्दी समझ में आ जाता है, कुछ को दिक्कत होता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे दिया आपको, द्विघात समीकरण नहीं बोल सकते, इसको एक्सप्रेशन बोला जाता है। अब यहाँ से बच्चों a पावर 2 बढ़ के 3 हो जाएगा, कांस्टेंट आगे जाते जाएगा bx स्क्वायर बाय 2, और cx अब नया कांस्टेंट आप यहाँ पे k डाल दीजिए, c यूज नहीं कर सकते, c ऑलरेडी क्वेश्चन वैसे भी आपका बोर्ड एग्जाम में k यूज करता है। तो पावर 2 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना, आप समय बर्बाद मत कीजिएगा, पावर 2 का इंटीग्रेशन होता है, एक पावर बढ़ जाएगा उसी से डिवाइड, फिर x का x स्क्वायर बाय 2, फिर x1 का x,
तो आपका बच्चों ऑप्शन मैच कर गया, ax³ bx², बी नंबर बच्चों ऑप्शन मैच कर रहा है। और 24 का बच्चों आंसर जिसको मैच करवाना है तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है। 23 का बी, 23 का बी और 24 का भी बी ऑप्शन, क्योंकि देख लीजिए ध्यान से ax³/3 bx²/2 + cx + k। अब बच्चों दिया है √x और 12 दिया है आगे, 25 नंबर क्वेश्चन, 12 और √x dx। तो √x का मतलब x की पावर 1/2 और x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होगा, एक पावर बढ़ जाएगा और उसी से डिवाइड, और ये नंबर 12 आगे रहेगा प्लस c, और ये पावर जुड़ के कितना हो जाएगा 2 1 3/2 3/2, और ये पलट के 2 बटे प्लस में c दे दीजिए, 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, 4 दूना 8 और x पे पावर 3/2। इसका भी ऑप्शन बी, हर इधर लगातार बी ही आ रहा है बच्चों। तो देखिए, और ये याद रखिएगा बच्चों, ये याद रखना, डायरेक्ट एग्जाम में जाना है बच्चों, आंसर टिक मार्क आना है, समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना। ये 22 नंबर में, 17 नंबर में कि -a से प्लस, अब वो कुछ भी हो, -π/6 से +π/6 रहे, -π/4 से +π/4 रहे, या -π/2 से π/2 रहे, -a से +a, sin x और tan x रहे, आंसर आप हटा क्या कर दीजिए 0 मारिए। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मेरा नाम याद रख के याद कर दे, टिक मार देना, बिल्कुल नहीं, तुरंत दिमाग में आना चाहिए यार, सर तो बताए थे कि -a से +a और tan x और sin x रहे, उसका आंसर क्या करना है 0 कर देना है, डायरेक्ट 0 कर देना। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं उसको ध्यान में भी रखिएगा, ऐसा नहीं कि पता चला कि आप मॉडल पेपर रट्टा मार देंगे। हम शुरू में ही स्टार्टिंग में बोल दिए मॉडल पेपर रट्टा नहीं मारना है, इसको इतने अच्छे से समझ लेना है कि इस टाइप का जो क्वेश्चंस आएगा, हम लोग से क्वेश्चंस बच्चों चुकेगा ही नहीं, हम लोग से क्वेश्चन चुकेना ही नहीं चाहिए, पूरा ढंग से बच्चों हम लोग कर लेंगे। और सब हर एक मॉडल पेपर का बच्चों सॉल्यूशन अवेलेबल, अपना देखते चलिए, 1 2 3 4 करके देख लीजिए। अब नेक्स्ट में बच्चों दिया है 26 नंबर में 3dx 1 - 9x²। तो 3 को आगे करिए, को कांस्टेंट है, और इसको जल्दी से बनाएंगे। 9x² है तो उसको हम लोग लिख देंगे 3x²। अगर 9x² है तो हम लोग 3x² लिख देंगे, और हम लोग पुट नहीं करेंगे। अगर आप क्लास अटेंड किया तो हम 3x को t मानते हैं अभी, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो नहीं मानना है, सीधा इसका फॉर्मूला लगाना है, साइन इनवर्स x लिख दीजिए प्लस c, लेकिन x के साथ 3 लगा है, 3 से भागा दे दीजिए। और अगर इसी को आप अल्टरनेट अच्छे से बनाना चाह रहे हो तो 3x को t मानिएगा, तो डिफ्रेंसिएशन करिएगा तो dx = dt/3 आ जाए, तो बाद में वो 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको बनाना नहीं है, मतलब आपको हम थोड़ा देर पहले ही बोले, जैसे 5x + 4 था तो होल स्क्वायर कर दिए, 5 से भागा कर दिए। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर दीजिए। मान लीजिए कि 1 - x² रहता, तो 1 - x² रहता तो साइन इनवर्स x होता, तो x के साथ 3 लगा है तो सब कुछ करके 3 से भागा दीजिए, 3 3 कट गया, मजा आ गया यार, आंसर आपका सी नंबर मैच कर गया। अब तो अगला यार 27 नंबर क्या बोले, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा मैच किया, सी। और 27 नंबर देखिए, बिल्कुल बोले ना, कुछ क्वेश्चन तो आपका डायरेक्ट आएगा 1/1 + x², इसका इंटीग्रेशन, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स x। फिर दिया है 28 नंबर 1/sin², क्या दिया है बच्चों 1/sin², और sin² बच्चों क्या हो जाएगा, ऊपर जाके cosec², और cosec² का इंटीग्रेशन होता है cot, और को आएगा तो माइनस, क्योंकि cot का डिफरेंशिएशन होता है -cosec², तो cosec² का इंटीग्रेशन होगा -cot। क्या दिक्कत है, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं था, डायरेक्ट ये सब फॉर्मूला बेस्ड है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। अब 29 नंबर भी देखिए, बेवकूफ वाला बात है। 29 नंबर 100 दे दिया है और dx दे दिया है, तो 100 और कुछ नहीं है 1 का इंटीग्रेशन x, तो 100x + c। 30 नंबर देखिए, आपको बोला है 4 की पावर x, तो 4 की पावर x का इंटीग्रेशन 4 की पावर x log 4 बेस e से भागा, और डिफरेंशिएशन रहता तो a की पावर x log a होता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा बात को बेटा, तभी मजा आएगा, नहीं तो फिर बेकार हो जाएगा मॉडल पेपर डिस्कशन करना। मतलब a की पावर x का होता है a की पावर x log a, और a की पावर x का इंटीग्रेशन log a से भागा कर दीजिए, क्या दिक्कत है, आंसर आपका मैच कर जाएगा। और आंसर जो है आपका डी नंबर दिया है, थोड़ा घुमा दिया है, कुछ नहीं किया है। अभी जो बोले थे कि लॉग में पावर कहाँ आ जाती है, देखिए एक एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा जो जो हम बोल रहे हैं। और ये 4 को लिख दिए 2 का स्क्वायर, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, तो लॉग 4 को लिख दिए 2 का स्क्वायर, और ये पावर आपका कहाँ आ गया, आगे। देखिए कितना मजेदार है, एक एक कंसेप्ट आपको काम आ रहा है, हर एक कंसेप्ट कवर करते जा रहे हैं। लॉग गुना से प्लस होता है, भागा से माइनस, और पावर कहाँ आता है, आगे। तो ऑप्शन आपका डी मैच करेगा। अब बोल रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dx, कोई दिक्कत नहीं, अब डिफरेंशियल इक्वेशन में घुस गया है,
एक्स डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर 0, साइड यही दिया हुआ, आप मैच कर सकते हैं कि एक्स डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, नहीं सॉरी बच्चों, एक्स डी एक्स, बहुत आसान है तो एक्स, ये यार क्वेश्चन थोड़ा मिस कर दिया है, दोनों जगह डी एक्स नहीं हो सकता यार, दोनों जगह डी एक्स दे दिया है, तो ये तो उधर लेके जाएंगे डी एक्स डी, यही थोड़ा थोड़ा एरर यही तो होता है कि एक्स डी एक्स तो वहाँ डी वाई कर दिया, ठीक ना, दोनों जगह डी एक्स दे दिया। तो क्या करना है, क्वेश्चन सही कर लीजिएगा ये, अब दोनों तरफ क्या कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन हमको चाहिए, और x का इंटीग्रेशन कुछ नहीं किए हैं, बस उसको उधर लेके गए, -y³/3 प्लस सी या के जो भी करिए, और वो x²/2 प्लस y³/3 बराबर सी, ऑप्शन नंबर जो भी मैच कर जाए। थोड़ा सा बच्चों करेक्शन कर लीजिएगा क्वेश्चन को, दोनों जगह dx लिख दिया, x dx तो 0 था ना, तो उसको उधर लेके गए और इंटीग्रेशन कर दिए, तो आपका ऑप्शन नंबर बच्चों बी मैच कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब आता है 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर तो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है, x² - a² नीचे डाला हुआ, आपको फार्मूला दिखना चाहिए, x² - 9, तो यहाँ से dx और 3 को लिख दीजिए, 9 को 3 का स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होना चाहिए 1/2a log x - 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, और 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 1/6 सी नंबर ऑप्शन, लेकिन ढंग से देख लीजिएगा, ऑप्शन बेवकूफ़ वाला बनाता है, तो ऑप्शन सी, रूट नहीं लगा हुआ, साइन भी दे दिया जबकि वो रूट में होता है, तो 32 का ऑप्शन आपका सी मैच करेगा। अब बच्चों आते हैं 33, ये भी आपका फॉर्मूला बेस्ड है, जो फॉर्मूला बेस्ड उसको उड़ाते चलिए। 33 में देखिए, ये भी हम आपको टेस्ट में पूछे हुए हैं, x² शायद आई थिंक 16 दिया हुआ है, तो x² 16, तो 16 को आप क्या कीजिए, x² प्लस 4 का स्क्वायर कर दीजिए, और इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ऑब्जेक्टिव का क्लास में भी करवाए हुए हैं, और आपका तो x² प्लस a² फॉर्मूला बेस्ड है, जो कि आपको याद रखना 1/a tan इनवर्स x/a, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। अब बच्चों आगे चलते हैं, आपका 34 से थोड़ा सा अब 3D वेक्टर का क्वेश्चन आना स्टार्ट हुआ, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, एक नज़र दौड़ा लीजिए, और मॉडल पेपर बच्चों बगल में आप जरूर खोल के रखिए, तो जाकर और मजा आएगा, क्वेश्चन देखते चलिए, सॉल्यूशन देखते जाइए, और एक एक सॉल्यूशन को आप ढंग से देखिए, माइंड में पूरा प्रिंट हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब पता चला कि थोड़ा सा देखिए छोड़ दिए या कुछ किए, पूरा लेक्चर देखिए, क्योंकि देखिए बहुत शांति से पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे बच्चे क्या होता है ढंग से नहीं पढ़ता, थोड़ा सा पढ़ा छोड़ दिया, थोड़ा पढ़ा फिर छोड़ दिया, उचक्का की तरह नहीं पढ़ना, अच्छे से पढ़ना शांति से बैठ के, क्योंकि अच्छे से आप बैठ के पढ़िएगा तो ही तो आप अच्छे से बैठ के एग्जाम देने का आपको आदत लगेगा, नहीं तो बहुत बच्चा का तो आदत क्या रहता है कि 3 घंटा तो बैठ ही नहीं पाता, तो उसका एग्जाम में परफॉर्मेंस कहाँ से अच्छा हो पाएगा। एग्जाम में 3 घंटा बैठना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बच्चे तो वो कर ही नहीं पाते, 3 घंटा उसके लिए बैठना बहुत मुसीबत हो जाता है। i.j, तो i.j 0, ये सब खटाक खटाक करना है बच्चों। वेक्टर का भी लेक्चर आप जाके देख सकते हैं, वेक्टर 3D वेक्टर का लेक्चर 7i माइनस नहीं सो बच्चों .7 से 7×7 = 49 को अलग कीजिए, और i.j, तो ये x ये y और ये z, ये i ये j और ये z के, तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होता है, पूरा समझा रहे हैं बच्चों, a.b का फॉर्मूला होता है mod a mod b cos थीटा, ये तो फॉर्मूला होता है कि a.b बराबर, समझा देंगे तभी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव तुरंत उड़ा देंगे, कि a.b का फॉर्मूला होता है mod a mod b cos थीटा, लेकिन थीटा अगर 90 डिग्री हो तो cos थीटा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि cos 90 0, तो i.j भी आपका कितना हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों क्या है परपेंडिकुलर, तो ऑप्शन नंबर बच्चों आपका सी मैच कर गया। और 35 में दिया है, देखिए फिर से वही बेवकूफ बना रहा 9, तो 9 ये 27 कर दीजिए, लेकिन j डॉट के, तो क्या j डॉट के परपेंडिकुलर नहीं होता है, हर एक तीनों i j के तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, तो उसको उड़ा दीजिए। 36 नंबर 4i डॉट 7i माइनस 8j प्लस 3 के, देखिए अभी बता दिए कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर, इसको याद रखना है कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा दो परपेंडिकुलर वेक्टर का, तो ये 7 और ये 4 और 7 28 हो जाएगा, लेकिन इधर वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 28। आई को आई से डॉट किए 1 हुआ, लेकिन और सबसे 0। 37 नंबर 3i माइनस, इस बार 4j, देखिए सेम क्वेश्चन से रिपीट मारे जा रहा है, 2i माइनस j
प्लस 4k। इस बार भी डॉट कर दीजिए, आई को आई से डॉट कीजिए, 6 जे को जे से डॉट कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात। तो यहाँ से 12 से 18। तो आपको ये अगर नहीं आता है तो आपको डॉट करने वाला फॉर्मूला एक बार हम बता देते हैं। A1i A1b1j C1k डॉट A2i B2j C2k। तो डॉट करना है तो A1 को A2 से, B1 को बेटा B2 से, C1 को C2 से। देखिए कितना मजा आ गया, ये याद रखिएगा तो आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका 38 नंबर में बोल रहा है मॉडुलस निकालने के लिए 2j माइनस, थोड़ा सा देखिए बेवकूफ कितना बना रहा है, पहले j लिख दिया, फिर k लिख दिया, फिर i लिख दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोड का फॉर्मूला x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, कोई कहीं पे रहे अपने को क्या है स्क्वायर कर देना है। और यहाँ से 4 4 1 कितना हो जाएगा 9, और 9 का रूट कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन बेटा आप जल्दी जल्दी मैच करते चलिएगा। फिर अब एक डेफिनेट का क्वेश्चन घुसा दिया है, dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 से √3 और tan इनवर्स, इसका इंटीग्रेशन याद होना चाहिए कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स x का ये 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x और 1 से √3। और एक बार आप अपर लिमिट रखिएगा, फिर क्या रखिएगा लोअर लिमिट, और tan इनवर्स का √3 का वैल्यू π/3 और इसका कितना π/4। सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा π/12। सॉल्व कर लीजिए, 4 3 4 में 3 गया 1, 4 दिया 12। ये सब कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। अब देखिए क्या बोल रहा है, ए वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ है। थोड़ा सा यार ये सब मिस बहुत करता है। एक तो यहाँ देखिए आपको के वेक्टर लिख दिया, कोई दिक्कत, हम सही कर देते हैं। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड ये पूछना चाह रहा है, और ए दिया है -i माइनस 2j माइनस 2k, और बी दिया है -2i माइनस 3j का मोड। तो देखिए बढ़िया सॉल्व कर लीजिए, -2k माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ सॉरी बच्चों यहाँ i है और यहाँ j। तो देखिए 2i में i जुड़े घटेगा i बचेगा, और 3j में यहाँ भी j, और यहाँ तो 2k का 2k रहेगा। और सॉल्व कीजिएगा तो 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा √6। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो ऑप्शन आपका √6। लेकिन फिर एक लोचा है कि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा। तो आई थिंक लगता है बी वेक्टर इज इक्वल टू के देना चाह रहा है। वही हम अपने मन से क्या दिमाग लगाएंगे कि ए दिया हुआ है, देख लीजिएगा थोड़ा सा एरर दिख रहा। अब जे के जगह के दे या नहीं दे, 2i माइनस 3j, तो इतना दूर तक तो हमको बिल्कुल सही दिख रहा है। 2i के नहीं दिया है, लेकिन इधर थोड़ा सा के लिखा है, लेकिन a माइनस बी नहीं देगा, वहाँ बराबर दे दिया है। तो a माइनस बी का मोड पूछना चाह रहा है। तो अगर मान के चलिए वहाँ के देते तो -k तो -3 देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन टाइप का है, ठीक ना। अब अगला देखिए, बोल रहा है यूनिट वेक्टर इन दी डायरेक्शन। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। 40 का बच्चों जो हमको दिख रहा था सॉल्व कर दिए, थोड़ा बहुत एरर है इसमें। अब यहाँ से बच्चों 40 नंबर देखिएगा कि 40 नंबर में क्या बोला है, कि 40 नंबर में बोला है कि डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर तो बच्चों आपको आना चाहिए। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि जो वेक्टर है उसी को उसी के मोड से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि नाम ही देखिए ध्यान से सुनिएगा, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट का मतलब क्या हो गया बेटा, मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1। तो यूनिट का मतलब अगर मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, तो जो वेक्टर दिया हुआ है उसी वेक्टर को उसी के मोड से आप डिवाइड कर दीजिए। सबसे सिंपल भाषा में जो हो सकता था हम बोल दिए कि कोई वेक्टर दिया हुआ है, उसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो उसको उसी के मोड से भागा दे दीजिए 41 नंबर में i माइनस 3j प्लस 5k, और उसी को मोड से जल्दी से भागा दे दीजिए। तो i माइनस 3j प्लस 5k मोड क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। i माइनस 3j प्लस 5k, और सॉल्व करिए, 1 3 3 9 9 1 10 25, कितना हो जाएगा 35। जल्दी से बच्चों करिए, 5 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 9 1 का स्क्वायर 1 10 25 35। आंसर खाली बढ़िया से ढंग से देख लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर बच्चों ए मैच कर जाएगा। फिर आता है 42 नंबर, दी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दे दिया है, क्योंकि लीनियर का यूज कर रहा है, लीनियर का यूज कर, इसमें स्टार लगा देते हैं, क्योंकि अगर पूछ दिया तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा। dy बाय dx प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ठीक, अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा कि क्या इसको लीनियर में ही बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा। बिना लीनियर का भी बन जाएगा, क्योंकि बगल में ये बेटा 0 दे दिया है, क्वेश्चन को बर्बाद कर दिया।
चलिए मजा आ गया। कोई सोचेगा लीनियर है y में तो टाइम लगेगा, और ऑप्शन में जो e की पावर x दिया था इसको उधर लेके चले जाइए, और y को आप इधर लाके चले आ जाइए, और dx उधर लेके चले जाइए, क्योंकि y को y की तरफ लाइएगा इंटीग्रेशन, और dx और dy हम क्लास में बोल ले रहे हैं कितना बार कि dx और dy हमेशा ऊपर रहेगा, नीचे नहीं हो सकता। और दोनों तरफ इंटीग्रेशन खटाक करिए, समय बर्बाद नहीं करना है, -4 को आगे फेंक दीजिए, और 1/y का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod y, और ये -4x + c। लेकिन फिर ऑप्शन में शायद आपका कहीं पे log नहीं दिया हुआ है, इसको स्टार लगा दिए हैं, दिमाग रखिएगा। तो log अगर हटाइएगा तो मैथ्स में बेस ई रहता है, तो mod y e की पावर -4x + c, तो y ही रहने दीजिए जो दिया है, तो -4x e की पावर c, और e की पावर c के जगह एक नया कॉन्स्टेंट बच्चों क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। कुछ नहीं किया बच्चों, बस क्या हुआ, जीरो जब भी दिखता है हम उधर लेके चले जाते हैं, और जीरो गया यार उधर लेके गए, और बस इसको y पकड़ा दिए, और dy ऊपर रहेगा, dx उधर लेके गए, इंटीग्रेशन किए log, और log आंसर नहीं दिया था तो उड़ा दिए क्वेश्चन को। तो आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा बी, मतलब के न लिख के वो लोग ए लिखा है, तो वही के बोलिए ए बोलिए जो भी है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चों, बी मैच कर रहा है, बी ऑप्शन बेटा मैच कर रहा, देख लीजिएगा ध्यान से। फिर अगला इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा, बहुत अच्छा बात है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन 43 नंबर, dy/dx + 4y = cos x। इस बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है, इस बार उधर जीरो हैवी जी नहीं आप लेके जा पाओगे, प्लस py = q। आप कंपेरिजन कर लीजिए, लीनियर आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है, dy/dx + py = q, और p का वैल्यू 4 है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e की पावर p dx, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन अगर एक याद रखने का एक तरीका है, डिफ्रेंसिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में हुआ तो इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में होगा, और 4 रख दीजिए यहाँ पे, और dx, और यहाँ से क्या हो जाएगा e की पावर 4x + c, लेकिन c तो देता ही नहीं है ये लोग, खाली हम लोग e की पावर करके करेंगे, तो 4x ऑप्शन ए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में कभी भी कांस्टेंट यूज करता ही नहीं, बाद में जब जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं तो यूज करते हैं। अगला 44 नंबर, बकवास, 11 जे दिया है, आई दिया यार, आई दिया है, आई क्रॉस 9 जे, 11 9 99 हो जाएगा, और आई क्रॉस जे बेटा क्या हो जाएगा, के, ऐसे करके सर्कल की तरह आई जे के, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई, उल्टा चलिएगा तो निगेटिव हो जाएगा, सीधा चल रहा है आई क्रॉस जे के हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों 45 नंबर में, डिस्टेंस बोल रहा है ऑरिजिन से। देखिए ये भी क्वेश्चन हम बोले थे क्लास में भी जब पढ़ा रहे थे बच्चों, बोले थे कि इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। तो 3x + 4y + 5z = 6। तो पहले हम बोले थे बेटा प्लेन को आप एक तरफ करिए, मतलब प्लेन को एक तरफ करने का मतलब कि 6 को आप इधर लेकर आइए इस तरफ, मतलब 6 को आप उस तरफ नहीं रख सकते, उधर इधर ला लेना, मतलब ax + by + cz + d = 0, और ऑरिजिन से डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब कोई प्लेन है उसका डिस्टेंस ऑरिजिन से पूछ रहा है 0 0 0, तो d बराबर हो जाएगा x के जगह भी 0, y के जगह 0, z के जगह 0, और नीचे a² b² और c², फॉर्मूला याद होना चाहिए, a² b² c², मतलब कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर कोफिशिएंट लेना है, और -6, और ये 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 25 बचे 3 4 5, आपको याद होना चाहिए, -6 का मोड लिख देते हैं, अब 6 कितना दिमाग लगाना, 16 9 25, 25 25 50, 50 का रूट हो जाएगा 5√2, होगा या नहीं होगा, 5 5 25, 25 2 50, जो भी ऑप्शन मैच करे, ऑप्शन में कुछ भी छिड़कानी नहीं किया, ऑप्शन ए मैच करे। अब बोल रहा है कि एंगल निकालना, एंगल, तो हम क्लास में बच्चों आपको बोले हुए हैं कि 2 प्लेन के बीच में एंगल निकालिए या 2 नॉर्मल के बीच में एंगल निकालिए, क्योंकि प्लेन के पास, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, प्लेन के पास तो खुद का डायरेक्शन नहीं होता, उसका पास नॉर्मल अवेलेबल रहता है, और नॉर्मल जो बेटा होता है वो प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है, और जो प्लेन के बीच में एंगल होगा और वही नॉर्मल के बीच में एंगल होगा, दोनों एंगल सेम ही होगा। जैसे आप यहाँ क्लास यहाँ मान सकते हैं, अभी दीवार जो है 90 डिग्री पे है, और इस पे नॉर्मल डालेंगे, इस पे यहाँ से नॉर्मल डाले, उधर से भी नॉर्मल आया, तो दोनों नॉर्मल भी कितना पे मिलेगा, 90 डिग्री पे, तो नॉर्मल। अब यहाँ से एक मुद्दा है कि सर नॉर्मल थोड़ा समझा दीजिए, नहीं आता है, तो डॉट में रहेगा, किस में रहेगा, डॉट में, मतलब r.n रहेगा, तो वही नॉर्मल होता है, और इसमें ax by मतलब कार्टेशियन फॉर्म में रहता है, ax + by + cz + d = 0। तो फिर हम लोग क्या करते हैं बेटा,
एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होता है वही लेते हैं, मतलब 45 नहीं बच्चों 46। 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11, x माइनस 2y। इस बार तुमको डिस्टेंस निकालने नहीं बोला है, जो 11 और 5 को इधर लाना है, रहने देते हैं उधर ही रहेगा। अब यहाँ से पहला का नॉर्मल हमको लेना n1, तो यहाँ 2 है, 2i, y के आगे 1 है, z के आगे 1 है, और n2 लेना है बच्चों, तो i माइनस 2j प्लस k, और यहाँ से हमको cos का फॉर्मूला लगा देना है n1 डॉट n2 डिवाइडेड बाय n1। कुछ बच्चा क्या करता है, मोड निकालने के पीछे भागता है, तो मोड निकाल लेंगे जल्दी से ही, क्योंकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2i प्लस जे प्लस के डॉट आई माइनस 2j प्लस के, देख लीजिए एक बार मिला लीजिए, कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो 2i, हाँ ठीक है, और लगा दिए, और नीचे दोनों का क्या करना है, मोड। तो 2i प्लस जे प्लस के का मोड और i माइनस 2j प्लस के का मोड। तो 2 माइनस 2 और 1 हो जाएगा, 2 इधर से डॉट हुआ, j और 1, और यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो 2 और 2 कैंसिल, और ये रूट 6 है, 2 दूनी 4, 4 2 6, ये भी 6 आएगा, तो 6 लिख देते हैं डायरेक्ट। तो ये तो आपका कॉस थीटा आया, तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/6। कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/6। देख लीजिएगा, 2 दूनी 4, 2 6, 6 और रूट 6 कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका बेटा ए मैच करो। अब देखिए 1 2 3 का डायरेक्शन कोसाइन निकालने बोल दिया, डायरेक्शन कोसाइन, तो ये भी तो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब मोड से भागा, मतलब डीआरएस दिया हुआ है 1 2 3, हमको डीसीएस चाहिए, तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो 1 2 दूनी 4 3 3 9, तो कितना हो जाएगा 14। तो हमको डीसीएस चाहिए, तो डीसीएस क्या करेंगे, 1/√14, 2/√14 और 3/√14। तो आपका ऑप्शन बच्चों सी मैच कर। इसमें भी देखिए मिस्टेक कर दिया है, पहला ऑप्शन 7 दे दिया, 11 दे दिया, जो कुछ बच्चा फंस जाए, तो फंसना हम लोग को नहीं है, जिसको फंसना फंसे। अपना कोचिंग का एक भी बच्चा जो भी अपने यूट्यूब लेक्चर देख रहे हो या क्लास अटेंड किया, वो कोई भी फंसेगा नहीं। और लेक्चर को बच्चों जितना हो सके शेयर कीजिए, बच्चों सपोर्ट कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाना है। आगे तभी बढ़ेगा जब आप लोग जो व्यूअर हैं आप लोग सपोर्ट करेंगे, तो ही आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 में 2 कैंसिल 1। तो डॉट तो बहुत करना अभी बता ही दिए हम, तो एक तरह समझिए आपको थ्योरी भी साथ ही कवर करते चल रहे हैं, मतलब डॉट करना, आई को आई से, जे को जे से, के को के से, उड़ा दीजिए, कहानी खत्म। अब एक्स ई की पावर 5x का इंटीग्रेशन, ये थोड़ा आपका लंबा दिया है। लंबा क्या दिया है कि एक्स ई की पावर 5x दिया है, एक्स ई की पावर 5x दिया है, मतलब यहां से आपको बाय पार्ट्स लगेगा, आई लेफ्ट और ये सेकेंड होगा, ये फर्स्ट। फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस जिसको छोड़े हैं उसका डिफरेंशिएशन, और जिसका इंटीग्रेशन हो गया होगा ही, फिर से पूरा का इंटीग्रेशन। और e की पावर का इंटीग्रेशन वही का वही, 5 से भागा कर दीजिए, dx/dx1, यहाँ से क्या हो जाएगा 5, और इसका जो इंटीग्रेशन कीजिएगा फिर से, तो x e की पावर 5x/5 माइनस e की पावर 5x, एक 5 पहले से था बाद में फिर आएगा, तो e की पावर 5x, और यहाँ हो जाएगा e की पावर 5x, यहाँ बाय पार्ट्स लगा है बच्चों। फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकेंड को इंटीग्रेट करते हैं, फिर माइनस जिसको छोड़े हैं उसका डिफरेंशिएशन, फिर 50 नंबर में डॉट दे दिया। 49 के बाद बच्चों 49, वो 48 नंबर था, अच्छा सॉरी बच्चों, ये 48 था, ये 49 है, अगला 50 है, फिर से डॉट दिया है। तो डॉट करना है तो सेम वही 50 में 7 दूना 14, 3 3 9, 5, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। डॉट करना है 0, और यहीं से बच्चों एक बात हम लोग सीखेंगे, डॉट करने से अगर 0 आ जाए दैट इज ए परपेंडिकुलर वेक्टर। तो एक चांस ये भी दे सकता बोलेगा वेक्टर क्या है, तो डॉट आया 0 दैट इज ए परपेंडिकुलर, cos 90 0 होता है। इसको जल्दी से नोट करिए बच्चों आप। पे चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, आपका बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। 51 नंबर में बच्चों क्या बोल रहा है कि डीसीएस दिया हुआ है, डीसीएस नॉट डीआरएस, डीसीएस दिया हुआ है 3/√61, 4/√61x, और यहां से बोला x फाइंड आउट करने, तो डीसीएस दिया हुआ, तो आपको शायद डीसीएस का मतलब समझ में आना चाहिए LMN, या हम लोग कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा बोलते हैं। तो यहाँ से बच्चों याद रखिएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है 1, तो मतलब आपको ये डीसीएस का होल स्क्वायर एक्स, मतलब L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर बोलिए या जो भी बोलिए,
तो सब का स्क्वायर करके जोड़िएगा तो 1 होगा, क्योंकि डीसीएस का मतलब डायरेक्शन कोसाइन मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, मैग्नीट्यूड भी आप बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9/√61, ये हो जाएगा 16/61, एक्स स्क्वायर बराबर 1, और एक्स स्क्वायर ये 1 माइनस ये उधर चले जाएगा, तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा। 61 माइनस 9 16, तो 16 और नहीं यहाँ तो सॉरी बच्चों 61 होगा, 16 9 25, 61 में से 25 घटा दीजिए डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा 11 में से 5 गया 6, और यहाँ 36 हो जाएगा, 36/61 आएगा एक्स स्क्वायर। लेकिन आपको बोला है क्या एक्स निकालने, आप एक्स के लिए क्या लिखिए प्लस ही लिया है, तो हम लोग भी प्लस ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मैच करवा लीजिएगा जैसा भी हो। तो एक्स बराबर ये लोग सिर्फ प्लस लिया है, अगर माइनस भी ले सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 हो जाएगा 6/√61, तो 3 3 9 4 4 16 36 61 25। ठीक, अगला बोला है 52 नंबर में। लेक्चर बच्चों थोड़ा लंबा जा रहा है, क्या कीजिएगा देखना है, जब हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करना है, टाइम नहीं है अपने लोगों के पास। तो .i+2j-3 के फिर क्रॉस, तो यहाँ पे एक आपको दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, मान के चलिए कुछ बच्चा सोच रहा है सर ब्रैकेट दिया हुआ नहीं है। अब ये क्वेश्चन अच्छे समझिएगा, कुछ बच्चे का दिमाग में क्या चल रहा है, सर ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है। तो ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है तो सर पहले क्या करना, अरे बेटा पहले आपको क्रॉस करना है, क्योंकि अगर आप डॉट कर लोगे तो 2 वेक्टर का डॉट स्केलर हो जाएगा, आप फिर से उसको नहीं कर सकते क्रॉस, तो पहले आप क्रॉस करिए। तो क्रॉस करने के लिए जल्दी से यहाँ बच्चों i j k 1 2 माइनस 3 3 माइनस 1 2, और यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और i लिए ये बंद, तो 2 माइनस 3 माइनस ये, फिर माइनस j लिए 1 3 माइनस 3 2, फिर k लिए 1 3 2 माइनस 1। जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 3 प्लस हो जाएगा ये, तो 4 में से 3 गया 1, और माइनस यहाँ 2 3 दूना 3 दिया 9 9 2 11, तो -11j माइनस 1 और माइनस 6 माइनस 7k। अब उसको तो ये दिमाग आपको लगाना था कि पहले डॉट करना है, 2i माइनस 3j प्लस 4k, तो 2 11 33 और 7 चौके 28, तो 33 2 35, 35 में से बच्चों 28 जाएगा, तो आंसर आएगा आपका 7। और यहाँ आंसर शायद मैच नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं फिर पक्का मिस्टेक हुआ, देख लीजिए। 2i माइनस 3j प्लस 4k, ये i प्लस 2j माइनस के 3i माइनस j प्लस 2k, i j के 1 2 माइनस 3 3 माइनस 1 2, और यहाँ से 4 में से 3 1 माइनस j 2 3 9 11, और 11 माइनस 11j, फिर -1 और 3 दूना 6 -7, सही जा रहे हैं 28 33। तो आंसर में थोड़ा सा प्रॉब्लम, 33 2 35 में से 8 गया 7 आ रहा, लेकिन ये ऑप्शन आपका -7 देख लीजिएगा, थोड़ा एरर टाइप का लग रहा 52 नंबर में। तो बच्चों ये लेक्चर लेकिन काफ़ी लंबा जा चुका है, लेकिन बनाइए कुछ क्वेश्चन। और 53 नंबर में बोल रहा है कि डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए नॉर्मल का, तो बच्चों एक्स वाई जेड का जो कॉफिशिएंट होता है 3 -3 और 3 यही है, तो 3 -3 और 3 ये आपका डायरेक्शन रेशियो। फिर बोल रहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू जेड = 3, जेड = 3 के पैरेलल एक प्लेन पास करना है, जेड एक्स बराबर 3, वो तो वाई बराबर 3 वाई बराबर -3, ये तो कभी भी जेड के पैरेलल जाएगा, जेड के बराबर 0 ही पैरेलल जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू दी प्लेन 2x + y - z = 11, प्लेन के पैरेलल जाना मतलब दोनों का नॉर्मल का डीआरएस सेम होना चाहिए, तो नॉर्मल का डीआरएस अगर सेम होना चाहिए तो 2x + y - z, बस 11 का जगह जो भी होगा चलेगा, तो एक जगह 1 दिया है तो बस, लेकिन इधर वाला चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे एक जगह 7 दिया, ये बी नंबर में 2x + y - z, ये मैच करा, लेकिन यहाँ पे सी नंबर में गड़बड़ी कर दिया, 2x - y + z कर दिया। नॉर्मल का डीआर मतलब दो प्लेन पैरेलल जा रहा है, मतलब दोनों का नॉर्मल का डायरेक्शन सेम है परपेंडिकुलर वेक्टर का, तो ये 2x + y - z चेंज नहीं होगा, बस 11 की जगह 7, ऑप्शन नंबर बी मैच कर जाएगा। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज परपेंडिकुलर, देखिए दिमाग लगाना, अगर पैरेलल है तो डीआरएस क्या होगा, दोनों का नॉर्मल का डीआरएस सेम होगा, ये भी याद रखिएगा, ये अच्छा नंबर क्वेश्चन 51 नंबर, और वहां पे थोड़ा एरर आया है 7 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में -7 दिया, आप जो भी आप देख लीजिएगा।
ये भी अच्छा है, अगला वाला भी बहुत अच्छा है कि क्रॉस करना है, तो क्रॉस आप पहले करिए, डॉट बाद में कीजिए। पहले अगर डॉट कीजिएगा तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो सेकेंड ये नहीं बताएंगे बच्चों, ये 55 नंबर भी नहीं बताएंगे, क्योंकि 2x प्लस वाई माइनस जेड, क्योंकि पैरेलल है तो मतलब सब कुछ सेम होना चाहिए। 2x वाई माइनस जेड सेम होना चाहिए, बस 11 की जगह 7 आ गया। 56 नंबर थोड़ा अच्छा है, इसमें भी ऑप्शन सही चेक करेंगे। x प्लस 5y प्लस 11 जेड बराबर 7। अब बोल रहा है कि हमको पैरेलल परपेंडिकुलर चाहिए, एक प्लेन दूसरे पे परपेंडिकुलर चाहिए। अगर एक प्लेन दूसरे पे परपेंडिकुलर चाहिए तो आपको DRS चेक करना पड़ेगा। देखिए इसका तो ऊपर वाले का क्या है 1 5 11 और इसका क्या है 1 1 1। हमको क्या करना है n1 डॉट n2 निकालना, जो कि ये देखिए ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, जीरो नहीं होगा, चेक कर लीजिएगा डॉट। अगला भी नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट सी ऑप्शन ले रहे हैं, क्योंकि एक जगह प्लस एक जगह माइनस है। प्लस माइनस जब तक नहीं आएगा बेटा तब तक आंसर नहीं आएगा। तो इसका DRS क्या है 1 2 -1, क्योंकि ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव गुना होके जुड़ेगा तो वो तो पॉजिटिव आएगा, जीरो आ ही नहीं सके। और दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट जीरो आना चाहिए, तो नॉर्मल। अब यहाँ देखते हैं 1 5 दूना 10 माइनस 11, तो ये जीरो आया, मतलब ये सी जो है परपेंडिकुलर है, क्योंकि परपेंडिकुलर का डॉट जो है बच्चों क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक, 57 नंबर क्वेश्चन आपका डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है बच्चों, घबराना नहीं है, चलते रहना है, लेक्चर देखते चलना है। -7 13 19 और 14 -26 और -38। अब कुछ बच्चा क्या कर रहा है, सर इसको बनाना है क्या? बिल्कुल नहीं बनाना है, ध्यान से देखिए इसको, ध्यान से दोनों को देखिए। R3 जो है वो माइनस दुगुना है R2 के, ध्यान से देखिए। यहाँ -7 है, यहाँ 14 है, मतलब -2 से गुना हुआ, 13 दूना -26, -2 से गुना क्या, -29। और दो, अगर दो रो या कॉलम, मतलब कोई भी दो रो या कॉलम अगर प्रोपोर्शनल हो या इक्वल हो तो उसका वैल्यू डायरेक्ट आपको जीरो टिक मारना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है बच्चों, 58 नंबर भी देखिए। 3 5 17 दिया है, फिर उसके बाद 6 7 देखिए क्या बोल रहा है, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से बच्चों। ये आपका जीरो हो जाएगा, ऊपर वाले का परपेंडिकुलर बोला था, तो परपेंडिकुलर के लिए आपको डॉट निकालना। अगर डॉट जीरो हो जाए तो ओके, नहीं आए जीरो फिर प्रॉब्लम होगा, तो डॉट जीरो आना। और कोई भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप एग्जाम में ऐसा नहीं कि पता चला सॉल्व करने चल जाइएगा, पता चला सॉल्व कर रहे हैं बैठ के, यार बेटा सॉल्व नहीं करना है। दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाए या प्रोपोर्शनल हो जाए तो उसका वैल्यू जीरो होगा। हम लोग देखिए कि अभी माइनस गुना है, मतलब -2 से गुना करने पे R2 को तो R3 मिल रहा था। अगला वाला को भी अगर जोड़ जाड़ करने से कुछ हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। 58 नंबर 3 6 2 5 7 3 17 31 11 बराबर क्या होगा। ठीक, तो दिमाग लगाते हैं, कुछ अगर कुछ हो जाए तो मज़ा आ जाए। 6 में से 2 गया 4, 7 में से 3 गया 4, यहाँ तो अगर घटाएंगे तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, और यहाँ कुछ 20 आएगा। ठीक, और ऊपर घटाएंगे तो 1 2, चलिए ठीक है, क्या करते हैं R1 में R3 घटाते हैं और R2 में R3 घटाते हैं, चेक करते हैं। 3 में से 2 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 17 में से 11 गया 6। ठीक, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 31 में से गया तो यहाँ 20, और यहाँ 2 3 11 रहने दीजिए। ठीक, अब क्या दिमाग लगाते हैं कि यहाँ से अगर 4 कॉमन लेते हैं तो क्या फायदा हो रहा है। अगर यहाँ से 4 कॉमन ले रहे हैं R2 से तो 1 2 6 तो रहेगा ही रहेगा, 1 1 यहाँ 5 आ जाएगा, और 2 3, मतलब कोई फायदा नहीं दिख रहा है क्या? कुछ भी फायदा दिख जाए तो मजा आ जाए। हाँ, फायदा दिखेगा। फिर से क्या करिए, R3 में से R1 घटाइए, तो R1 घटाइएगा तो 1 2 6, ये 1 1 5 रहने दीजिए। 2 में से गया 1, 3 में से, या आप जोड़ भी सकते थे, ये दोनों को जोड़ते ना तो बराबरी में आ जाते। ठीक ना, और यही दिमाग अभी हम लगाएंगे, अब मेरे दिमाग में आ गया। और 3 में से 2 गया, यहाँ भी 1, 11 में से 6 गया तो कितना होगा 5, आंसर 0। या यही दिमाग लगाते पहले ही कि R1 में R2 जोड़ देते तो फायदा होता क्या? R1 में R2 जोड़ने से अगर फायदा हो जाता, या 6 2 8 7, ऐसे दिमाग लगाइएगा, आंसर लेकिन 0 आएगा। ज़्यादातर डिटर्मिनेंट का जो भी क्वेश्चन देता है बच्चों उसका आंसर क्या आता है 0। अब C नंबर ऑप्शन बच्चों आपका मैच कर गया। 59 नंबर में देखिए, कोई मैट्रिक्स है उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, कोई मैट्रिक्स है
तो -2 से मल्टीप्लाई। मैट्रिक्स में अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ईच एंड एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट। -2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, -2 प्लस, ठीक। लेकिन इस सेम क्वेश्चन आपको डिटर्मिनेंट में दिया है 60 नंबर में। डिटर्मिनेंट दिया है 2 -2 1 0 और गुना करने वाला 6 से। 6 से कोई एक रो या कोई एक कॉलम को आप गुना कर सकते हैं, लेकिन वो काम भी ये लोग नहीं किया है, आंसर ही मैच करवाना पड़ेगा, कारण कि मल्टीप्लाई नहीं किया है। तो देखते हैं, ये 6, ये 0 -2, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12। अब देख लीजिए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर रहा है। यार कोई ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या मिस्टेक, क्या हम आपको क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई करना। तो ऑप्शन देख के हमको लग रहा है 4 से, तो या तो पहला रो में मल्टीप्लाई होगा। देखिए दोनों क्वेश्चन एक ही साथ दिया हुआ, बहुत अच्छी बात है। मैट्रिक्स में अगर किसी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ईच एंड एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है, कोई एक रो या कोई एक कॉलम, या तो पहला रो में मल्टीप्लाई हो गया, या दूसरा रो में मल्टीप्लाई हो जाएगा, या पहला कॉलम में 4 दूना 8, या दूसरा कॉलम में। देख लीजिए जो भी ऑप्शन मैच कर रहा है। यार पूरा कचड़ा कर दिया, क्या पूछा यही जाने भाई, इसी का क्वेश्चन है, यही जाने। 61 नंबर में तो आपको मल्टीप्लाई करने बोला, कुछ क्वेश्चन ये लोग मिस्टेक किया है। ऐसा करते हैं बच्चों, ये लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आगे का सॉल्यूशन दे देंगे बच्चों। और आप लोग अपने से भी ट्राई कीजिए, लेक्चर काफ़ी लंबा जा रहा है, हम भी थक गए काफ़ी। और ये आपको 1 11 + 0 रोज आके कॉलम पे गिरेगा, और 0 + 17 11 17। अब देखिए इसको करना क्या था सर, एग्जाम में क्या करेंगे। अब ऐसे अगर गुना करेंगे हर एक चीज़ को तो फिर प्रॉब्लम होगा। ये अगला वाला अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये आई था, और आई को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता। देखिए आंसर 11 17 है, तो आई से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्वेश्चन हम लोग को पूरा नहीं बनाना था, डायरेक्ट कर देना था। तो बच्चों इसको यहीं पे एंड करते हैं इस लेक्चर को। बच्चों बहुत ही लंबा लेक्चर जा रहा है, काफ़ी थकावट हो रहा है, क्योंकि फुल डे ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, उसके बाद आपको लेक्चर बना के आपको अपलोड करते हैं बच्चों। और लेकिन ये लेक्चर अपलोड आपको पूरा मॉडल सॉल्यूशन मिलेगा बच्चों। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग जितना हो सके कोऑपरेट कीजिए, आप शेयर कीजिए बच्चों, और चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। और जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं उसको आप लोग या तो ज्वाइन कीजिए, अगर कोई व्यूअर देख रहे हो, या अगर जो आपके जूनियर है आप उसको बच्चों भेजिए। थैंक यू बच्चों।